नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बात अलवर की, जहां रामगढ़ थाना क्षेत्र के मिलकपुर गांव के अलावड़ा जा रहे गुरुद्वारे के एक पूर्व ग्रंथी से मारपीट का मामला सामने आया है। गुरुवार रात रास्ते में रोक अज्ञात लोगों ने पूर्व ग्रंथी के केस काटे, आंखों में मिर्ची डाली, पट्टी बांधकर छोड़ गए। उनके जाने के बाद पूर्व ग्रंथी बाइक लेकर वापस गांव पहुंचा। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने उसे रामगढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित ने बताया कि हमलावर समुदाय विशेष के थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें अलवर से। चार अलग अलग टीमें बनाकर, क्योंकि अनआइडेंटिफाइड अज्ञात लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दी गई, उनके ऊपर आइडेंटिफाई करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस घटना में कौन कौन इन्वॉल्व था। साथ ही आईपीसी के सभी सेक्शंस में ये एफआईआर दर्ज की जाकर इसमें अनुसंधान रामगढ़ एसएचओ द्वारा शुरू किया जा चुका है। वो मेरे साथ तो मेरे को खींच के वहाँ एक साइड में ले गए। वहाँ जाके उन्होंने मेरी गिरबान पकड़ ली, आंखों में मिर्च डाल दी और मेरे बाल काट दिए। नाड़ काटने की फिराक में थे, लेकिन पुजारी की वजह से कि भाई ये पुजारी है गुरुद्वारे का, तो इसके बाल काटने ही अच्छे हैं कि भाई इनसे ज़्यादा। पहचानते हो आप उनको? नहीं, फ़ोन पे जो बोल रहे थे ना, एक उन्होंने फ़ोन किया था कि अब क्या करें, अब ये तो पुजारी है गुरुद्वारे का, तो ये यहाँ का रहने वाला नहीं है। तो जुम्मे नाम का जो आदमी है उसके पास फ़ोन किया है। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ अलवर से जुड़ गए हैं। राजेंद्र, ये पूरा वाकया क्या रहा? जी, ये जो पूरा मामला है अलवर जिले के रामगढ़ थाना इलाके का मामला है, जहां पर मिलकपुर गांव निवासी गुरुद्वारे के पूर्व ग्रंथी गुरबख्श सिंह अपने दवाई लेने के लिए लावड़ा आया था और यहाँ से जब वापस लौट रहा था तो कुछ बाइक सवार जो लोग थे उन्होंने उसे रोक लिया और कहा कि कोई व्यक्ति आपके गांव का यहाँ पड़ा हुआ है, उसे आप बैठा करके ले जाइए। उसके बाद उन्होंने उसे पकड़ करके सड़क से दूर ले जा करके उसके साथ मारपीट की गई और उसके केस काटे गए, उसकी आंखों में बत्ती झोंकी गई। इस दौरान सिंह जो पीड़ित गुरुवृंद है, उन्होंने आरोप लगाया है कि आरोपियों के द्वारा फोन पर किसी जुम्मा नाम के व्यक्ति से बात की और उनसे बताया कि ये व्यक्ति वो नहीं है जिसे अपन तलाश रहे हैं, कोई दूसरा व्यक्ति है, इसलिए ये अपने आप को मंदिर गुरुद्वारा के पुजारी बता रहा है। तो बताया जा रहा है कि जो जुम्मा नाम के व्यक्ति है, उन्होंने अपने साथियों को, जो बदमाश जिन्होंने पकड़ा रहा था, उनको निर्देशित किया कि ये पुजारी है तो इसे केस काट करके छोड़ दिया जाए, इसकी गर्दन नहीं काटी जाए। अगर ये जो व्यक्ति जो टारगेट किया जा रहा है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति था और उसकी गर्दन काटने के प्लान की, तो ये बड़ा मामला हो सकता है कि आखिरकार इसके केस काटे। लेकिन सिख समाज के किसी पगड़ी और गुरु ग्रंथी के केस काटना बड़ा अपराध है। सिख समाज के लोगों में रोष व्याप्त है। अलवर जिले में आज सिख समाज के लोग हैं वो इस घटना के बाद से आक्रोशित हैं। अभी उनके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी, इसको लेकर के रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले एक मिनट आपको रोक रहे हैं राजेंद्र। तेजस्विनी गौतम जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, एसपी हैं अलवर की। तेजस्विनी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। मैम, अब एक जो ये खबर आई है, अब क्या है ये पूरा वाकया, क्या है? देखिए, कल रात हमारे पास ऐसी सूचना मिली थी, उस पर तुरंत एसएचओ मौके पे गए थे। मैं भी रात भर वहीं थी। मैं खुद जो हमारे परिवादी हैं इसमें, जो पूर्व ग्रंथी हैं गुरबख्श सिंह जी, इनसे मिल के आई हूँ। इनकी तबीयत अब ठीक है, इनको रात में ही डिस्चार्ज कर दिया था, ये अपने घर पे हैं, कुशल मंगल हैं। अज्ञात लोगों के खिलाफ इन्होंने रिपोर्ट दी है, जिसको हमने तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली है और हमारी एफएसएल टीम्स और हमारी साइबर टीम इसमें लगी हुई है आइडेंटिफिकेशन करने में कि ये लोग कौन थे जिन्होंने इस तरीके की हरकत की है। मैम, तो सवाल तो ये भी, कुछ जानकारियां ऐसी भी आ रही हैं कि कहा यह जा रहा था कि ये वो नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे थे, कोई और है, इसलिए इसके गर्दन को ना काटा जाए, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। ये इन्होंने जरूर बताया है कि उन लड़कों ने, जो भी वो अनआइडेंटिफाइड लड़के थे जिन्होंने जब इनको पकड़ा
तो इन्होंने पूछा कि भाई तुम मुझे क्यों मतलब इस तरीके से क्यों मार रहे हो। तब उन्होंने कहा कि कोई लड़कियों को लेकर मैटर, पहले भी इस तरीके की कोई रंजिश इसी गांव में, मिलकपुर गांव में चली है, जो मेव और सिख समाज के बीच में हुई है। उसी को लेकर इन लोगों ने ये किया है। ऐसा इन्होंने अपनी रिपोर्ट में भी दिया है और उसके ऊपर भी हम अनुसंधान कर रहे हैं। तो अभी तक तो अनआइडेंटिफाइड थे, क्या आइडेंटिफाई हो पाए हैं अभी तक या नहीं? हमारी पूरी टेक्निकल और जो हमारी टीम लगी हुई है वो पूरे कोशिश कर रही है कि हम इनको आइडेंटिफाई कर लें जल्द से जल्द। रात में तो इनकी तबीयत को लेकर हमारा प्रायोरिटी था कि इनको पहले हम ठीक ठाक उपचार दें। तो इनके कोई चोट या इस तरीके की मारपीट कोई इनके साथ अभी तक नहीं हुई है, जैसा कि इन्होंने कहा। और डॉक्टर्स ने भी इनको पूरा चेक किया और जिन जिन के ऊपर भी इन्होंने शक जाहिर किया है, उनके पास भी हमारी टीम जो है पहुंच रही है उनसे पूछताछ करने के लिए। और मैम एक और चीज है, क्या जांच आप इस एंगल से भी करेंगी, सोशल मीडिया के एंगल को लेकर के भी? क्योंकि अगर गर्दन काटने की बात है तो फिर चीजें अलग जुड़ जाती हैं। नहीं, हमने मुकदमा दर्ज ही 307 में किया है। तो हमने ये, हालांकि इनके कोई चोट नहीं थी जाहिर है, लेकिन फिर भी हमने ये मानते हुए कि इस तरीके से जो इनके बयान थे, जिस बयान पे इनके एफआईआर दर्ज हुई है, तो हमने जो स्ट्रिक्टेस्ट सेक्शंस ऑफ लॉ हैं वो हमने एफआईआर में लगाए हैं। और एक बाल काटने को लेकर के, क्योंकि अगर ग्रंथी हैं उनके बाल काटना, और इसको लेकर के जो सिख समुदाय है उनमें भी आक्रोश है। बिल्कुल, जो मेरी खुद बात भी हो गई थी, रात भर मैं वहां थाने पे ही थी और जो भी डेलीगेशन आया था उनको भी मैंने यही कहा था कि जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, जैसे ही आइडेंटिफाई होते हैं, उनमें सख्त से सख्त कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। क्योंकि अब तलाशना उनको भी होगा जिनको वो ढूंढ रहे थे। बिल्कुल। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया तेजस्विनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो अब राजेंद्र, अब एक चीज ये समझना चाहेंगे कि सिख समुदाय जो है उनके आक्रोश को भी अब संभालना होगा। जी, ये बड़ा मामला है। जिस तरीके से उदयपुर में कन्हैया की जो हत्या हुई, गर्दन काटी गई, उसके बाद से पूरे देश में एक तन से जुदा इस तरीके के सोशल मीडिया पे चल रहा है। कहीं अब इस मामले को पुलिस कहीं ना कहीं उसी एंगल से भी देख रही है कि कहीं सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट तो नहीं की गई है और वो कौन व्यक्ति है जिसको ये टारगेट करना चाहते थे, और उसकी जगह ग्रंथी उसके जगह पर इसको पकड़ लिया गया। तो आखिरकार बड़ा सवाल ये है कि अगर ग्रंथी की जगह वो व्यक्ति जिसको वो ढूंढ रहे हैं तो वो होते, तो क्या उसकी गर्दन काट दी जाती? तो ये बड़ा सवाल है। पुलिस के लिए चैलेंज है कि इस पूरे मामले को खोले और उस व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश करे जिसको ये टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे। तो मेवात का ये पूरा इलाका है, यहाँ अगर इस तरीके की वारदात होती है तो कहीं ना कहीं पुलिस का और प्रशासन के लिए कानून व्यवस्था को बड़ी चुनौती हो जाएगी। यहाँ पर हिंदू मुसलमान का कई बार पूर्व में भी इस तरीके के मामले होते हैं, लेकिन बड़े सवाल ये है कि पुलिस जब तक अभी इस एंगल पे जांच कर रही है, तो एसपी तेजस्विनी गौतम मान रही है कि हाँ इस तरीके के मामला है, सिख समाज के लोगों से रात भर उनकी बात हुई है। अभी सिख समाज के लोग क्या इस पर प्रतिक्रिया करते हैं, किस तरीके का वो करते हैं, वो अभी कुछ देर बाद पता चल पाएगा। तो अब इन सब के बीच राजेंद्र, चुनौती तो ये भी है कि जिसे ढूंढा जा रहा था, जिन्हें वो लड़के फिलहाल तो आइडेंटिफाई नहीं हो पाए हैं, जैसा उनसे बात भी हुई, एसपी मैम से बात हुई, उन्होंने ये भी कहा कि अभी आइडेंटिफाई नहीं हो पाए। तो पहले तो आइडेंटिफाई करना और फिर जिन्हें वो ढूंढ रहे थे उन्हें खोजना, क्योंकि अगर वो शख्स साथ लगता तो आज किसी की गर्दन कट गई होती। पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है और रामगढ़ का इलाका पूर्व में गौ तस्करी को लेकर के, मऊ लिंचिंग को लेकर पूरे देश में यूं कहें तो मऊ लिंचिंग शब्द का पूरे देश में आम जनता जो सीखी वो अलवर की घटनाओं से सीखी, जहां एक के बाद एक पहलू, रकबर और तालीम जैसे कई घटनाएं हुई थी। वो मऊ लिंचिंग की घटनाओं को लेकर के अलवर पूरी तरीके से बदनाम रहा है। उसी इलाके में अगर ये इस तरीके की घटना है, सिख समाज के लोगों के धार्मिक भावनाओं को आहत करने का ये पूरा मामला है। उनके पूर्व ग्रंथी के बाल केस काटे गए हैं और उसे सर को काटने की बात की गई है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी घटना है और पुलिस के लिए चुनौती है कि इस पूरे मामले को जल्द से जल्द खोला जाए और सिख समाज का जो आक्रोश है उसको भी कम किया जा सके। वहीं दूसरे सवाल ये भी है कि जो बदमाश जो लोग हैं वो जिस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं, उन बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद पता चल पाएगा कि वो किस व्यक्ति को टारगेट करना चाहते थे और वो व्यक्ति कौन था, क्या मामला है, क्यों उसकी गर्दन काटना चाहते थे।
तो ये पुलिस के लिए अभी बड़ी चुनौती है। ये सवाल हैं जिनके जवाब आगामी दिनों में पुलिस की जांच से खुल पाएंगे। साथ ही राजेंद्र, क्या आपको इस चीज को लेकर के कुछ जानकारी मिल पाई है? क्योंकि जैसा तेजस्विनी जी कह रही थी कि कुछ पुराना लड़कियों को लेकर के कुछ मामला सामने आ रहा है। जी, गांव में इस तरीके के पहले पूर्व में घटना हुई थी जहां एक लड़के को भगा कर ले जाने के मामले को लेकर के विवाद हुआ था। वो काफी समय तक तनाव रहा था, लेकिन उस मामले से एंगल से अगर देखा जाए तो पुलिस को पूरे उस मुकदमे दर्ज हुए थे, उस हिसाब से तो उन व्यक्तियों के नाम भी पुलिस के पास में मौजूद थे। तो पुलिस ने क्या उन रात भर में उन लोगों को से पूछताछ की गई है, क्या उनसे नतीजा सामने आया है? क्योंकि पूर्व में मामले तो दर्ज हुए थे, उनमें नामजद लोग हैं, कौन कौन है, उन फाइल को मुकदमे को देखा जा सकता था। तो अभी तक केवल उस तरीके की बातें सामने आई हैं, लेकिन उससे अभी क्या जुड़ा हुआ है वो पुलिस के एंगल की जांच में सामने नहीं आ पाया है। ठीक है राजेंद्र, तो अब इन सब के बीच क्या आपकी सिख समुदाय के लोगों से बात हो पाई है? वो अब क्या सोच रहे हैं, वो किस तरीके से अब आगे बढ़ रहे हैं? जी, मेरी बात हुई है। उनका कहना है कि अभी चूंकि देर रात का मामला था और रामगढ़ के आसपास के लोगों को इसकी जानकारी मिली है, अब जो सिख समाज की संगत होती है, इनकी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होती है और इनके जो संगठन है, उनके लोगों से आज बातचीत करने के बाद में ही ये कोई निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि हम अभी कुछ बारे में कुछ नहीं कहेंगे जब तक हम खुद समाज के लोगों के साथ बैठकर इस पर चर्चा नहीं करेंगे, उससे पहले हम कोई भी बयान इस पर नहीं देंगे। उन्होंने इस घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि इस तरीके की घटना होना कहीं न कहीं चिंता की बात है। समाज के किसी व्यक्ति को एक तरफ रास्ते में जाकर के उसके पकड़ के साथ इस तरीके की घटना करना कहीं न कहीं बड़ा सवाल पैदा करती है और कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाया जा रहा है। ठीक है राजेंद्र, तो आप नजर बना करके रखिए वहां से, और जैसे जैसे जो अपडेट आएंगे वो अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। तो फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अजमेर से खबर, जहां विवादित नारा मामले में आज कोर्ट में गौहर चिश्ती की पेशी होगी। 7 दिनों तक गौहर से पूछताछ हुई है। इस दौरान मोबाइल डिटेल के साथ अन्य संपर्क से भी पूछताछ की गई। तो ये बड़ी खबर, गौहर चिश्ती जिसकी आज पेशी होगी अजमेर विवादित नारा मामले में। गौहर चिश्ती की आज कोर्ट में पेशी होनी है। 7 दिनों के रिमांड पर था गौहर चिश्ती, जिससे 7 दिनों तक पूछताछ की गई है। इस दौरान जो मोबाइल मिला गौहर चिश्ती के पास से, उस मोबाइल की डिटेल्स जो हैं वो खंगाली गई है। इसके अलावा जो अन्य संपर्क हैं गौहर चिश्ती के, उनसे भी पूछताछ की गई है। उसके बारे में भी पूछताछ की गई है गौहर चिश्ती से। और आज एक बार फिर से कोर्ट में पेशी होगी और जो जानकारी है उसके अनुसार कि हो सकता है कि पुलिस आगे कुछ और दिनों के लिए रिमांड पर लेना चाहे और कोर्ट में इस बात को रखे पुलिस की कुछ दिनों की और रिमांड दी जाए, क्योंकि कुछ और चीजें जो हैं वो गौहर चिश्ती से क्लियर करनी है, कुछ और पूछताछ बाकी है। तो ये भी जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि हो सकता है कुछ और दिनों का रिमांड पुलिस अदालत से देने की गुजारिश करे।